जितना सिंह ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ हैं। हमारी आज की मेहमान हुमा नाज भी हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा हुमा, ये बताइएगा कि अभी तक बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे पाकिस्तान के नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एक तहलका मचा दिया अपने फ़न की वजह से। तो ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आप किनको पसंद करती हैं? नाच में जी हाँ। नाच में मैं तो उन्हीं का नाम लूँगी कि जिनके साथ मैं अभी भी काम करती हूँ, शीमा। वजह ये है कि वो खातून जब नाचती हैं तो दरअसल वो दिमाग से नहीं नाचती हैं, वो दिल से नाचती हैं। सही। और उनको देखना एक इतना बड़ा अमल है अपने आप में कि मैं जब परफॉर्मेंस उनके साथ कर रही होती हूँ तो मैं उनको नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं फिर शहर में चली जाऊँगी तो मेरी एंट्री गायब हो जाएगी। और मैं अक्सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि उनको देखने में मैं इतनी महव हो गई हूँ और उसके बाद अचानक मेरा कुछ आया क्यों तो मैं परेशान हो गई हूँ कि मुझे करना क्या था। तो मेरे ख्याल से शीमा से ज़्यादा मैं किसी और को नहीं समझती कि जो कि दिल से नाचता हो। बाकी हाँ, टेक्निकली बहुत अच्छे लोग नाचते हैं। नाहिद सिद्दीकी टेक्निकली बहुत अच्छा नाचती सही, है, बहुत बड़ा नाम है उनका। बहुत बड़ा नाम, और बहुत अच्छा नाचती है, नो अच्छा ये डाउट। बताइएगा कि बहुत सारे लोग आज भी हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां और लड़के, जो आज इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मसाइल हैं उनके साथ, कुछ घर के कह लें या कुछ ऐसे लोग जो नोक चोक करेंगे कि यार नहीं ये क्या कर रहे हो, ये तो नाचने चला गया, ये तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मौका देना चाहिए कि वो कुछ कर सके। मैं तो बोलूँगी कि नाच एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए और सोशल एनिमल बनाने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्ट है। जैसे कि हम कहते हैं कि वन शुड बी एजुकेट, आई थिंक वन शुड बी डांसर, वन शुड बी म्यूजिशियन। क्योंकि जब तक आप वो बंदा म्यूजिशियन नहीं बनेगा या डांसर नहीं होगा तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। अगर वो पोइट नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है, एक आर्टिस्ट एक बहुत खूबसूरत इंसान बनता है। हम अगर अपनी बड़ी बड़ी नेशंस में देखें तो जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे तो वो कोई पेंटिंग करता होगा, कोई रक्स करता होगा, कोई गाता होगा। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपके अंदर जो डबल पर्सनालिटीज़ हैं उनको एक साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि ये एक वो मीडियम है जो आपको आपसे रोशनास कराते हैं। सही। आप खुद को पहचानना शुरू होते हैं इनकी वजह से। तो मैं तो कहूँगी कि अपने बच्चों को मत रोकें, उनको आने दें, उनका टैलेंट है उसे निकलने दें। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे तो कल वो मिल्लत के दूसरे कायदे आज़म बनेंगे। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा हुमा, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बात की पॉलिटिक्स की, ठीक है, देखिए कि इस वक्त ये होता है कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो शोबिस है, कोई भी चीज़ है, उसमें देखा जाता है कि जब कोई जूनियर सीनियर से कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है तो सीनियर पसंद नहीं करते। कुछ लोग ज़्यादा ऐसे हैं आजकल। तो आप ये बताइएगा कि जब आपने अपने जूनियर लोगों के साथ काम किया, सीनियर लोगों के साथ काम किया, तो उनका बिहेव आपके साथ कैसा था? और कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे भी कोई सियासत आपको नजर आई हुई को, यार मैं ये परफॉर्म अच्छा कर रही थी तो मुझे कह दिया गया नहीं नहीं ये तुम सही नहीं कर रही, अभी तुम दोबारा करो इससे, ऐसा कुछ हुआ जिंदगी में? देखिए, मैं अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनको मैं सलाम कहती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना किया होता तो ये हुमा नाज नहीं होती। सही। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। सही। अच्छा, तो आपका जूनियर के साथ कैसा होता है जब आपके साथ जूनियर आपके होते हैं, जिनको आप सिखा रहे होते हो, बता रहे होते हो, बिहेव डर होता है? लगता है, उनके साथ काम करते हुए बहुत डर लगता है। मुझे क्यों? सीनियर्स के साथ नहीं लगता। वजह यह है कि जूनियर्स एक तो लावाली होते हैं, दूसरे बहुत टू द पॉइंट होते हैं, और तीसरे ये कि आप जब कुछ सिखा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन उस्तादी आ जाती है तो थोड़ा सा लहजे में करख्तगी आती है, तो कुछ मुंह से निकल जाता है, और तब जब उनका मुंह कुछ ऐसा बनता है तो बाद में मेरे दिल को बहुत दुख होता है। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उनके साथ काम करते हुए। सही। तो समझाने का तरीका क्या होता है उनको? ज़्यादातर तो बहुत पोलाइट होती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब कहीं आउट ऑफ बीट कोई होता है तो मेरा सारा सब्र ख़त्म हो जाता है। फिर नहीं मैं रह सकती, फिर सही। मेरा मुंह से सिर्फ एक या फिर सिर्फ ये रहता है कि बस बंद कर दो।
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि आप बड़ी दानिशवर भी हो। और एक ऐसा अजीब सा सवाल मेरे दिल में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये बताइएगा कि अगर एक मर्द से कहा जाए कि तुम पाँव में घुंघरू बांध लो और नाचो, डांस करो, रक्स करो, तो ऐसा करने के लिए वो कोई भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं एक जेल की बेड़ियाँ पहन सकता हूँ लेकिन डांस नहीं कर सकता। तो एक ऐसी हस्ती जिन्हें ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने अपने पीर मुर्शिद के लिए पाँव में घुंघरू बांधे और रक्स किया, हज़रत बाबा बुल्ले शाह एक ऐसी हस्ती हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ समझा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? ये जो लोग कहते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारे लोगों का, उसमें एक बहुत बड़ी खला है। वो खला है एजुकेशन की कमी। ये जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें डांस भी है, वो मर्द और औरत के इम्तियाज़ में नहीं है। सही। ठीक है, वो बराबरी के साथ है। अच्छा, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी ने हमारे मर्द को बहुत अथॉरिटी दी है। ठीक है, और हमारी औरतों को लो करा दिया। अब जब इंसान अथॉरिटी में होता है, वो इंसान किसी को मनाता नहीं है। ठीक है, बुल्ले शाह ने नाच के मनाया था, उन्होंने दूसरी अथॉरिटी दिखाई। और अब जब आप इसके इम्तियाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, या तो वो ख़त्म, आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और ये कि हम इसको मार दें, हम इसको ख़त्म कर दें, तो फिर यहाँ पर तो क्लाशन कॉफ़ी आएगा। अब यहाँ पर कि नहीं, हम इसको ज़िंदगी दें, हम इसको खुश करें, यहाँ पर रक्स आएगा। तो बस ये डबल स्टैंडर्ड, बिकॉज मुझे तो यही समझ आता है कि इट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और यही मैं अपने लोगों को भी कहना चाहती हूँ। देखें, यंगस्टर्स को, मैं खुद डांस में आई, मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी। मेरे वालिद मेरे डांस के ख़िलाफ़ रहे हैं, उन्होंने खुद आके एडमिट किया कि बेटा आपने बिल्कुल सही शोबा चुना, आपने बिल्कुल सही किया कि आप इस काम में आए, क्योंकि मैंने इसको नए अंदाज में दिखाया, अच्छे अंदाज में दिखाया। आर्ट दो तरह के होते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। डांस हम ये समझ लें कि नहीं ये तो गलत ही है, गुनाह है, तो सूफ़ी क्यों नाचे, बाबा बुल्ले शाह नाचे, शाह जमाल नाचे, हम फिर ये कैसे कह लें? हमारा जितना कलाम है जिसके ऊपर हम नाचते हैं, अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। तो इसी तरह की हम बातें, अगर जब तक हम खुद को एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो तब तक हम ये इम्तियाज़ जो है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। मेन चीज़ है, अब देखें, पिछले दिनों की बात है, एक बहुत अच्छे हमारे सिंध में, कराची में, मुझे एक अथॉरिटी वाले साहब थे, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि हुमा, मैं चाहता हूँ कि आप जेल की ख़वातीन के लिए वर्कशॉप करें। तो आप क्या कर सकेंगे उसके लिए? कि आपको लगता है कि इससे अगर आप आती हैं और उनको थोड़ा डांस की तरफ लेकर आती हैं तो वो थोड़ी से पॉजिटिवली सोच सकें? मैंने कहा, आप कब कहते हैं कि मैं आऊँ, कब से आना शुरू करूँ? क्या अभी से? मैं फ़ौरन जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा जब मैं उनके साथ काम करना शुरू करूँगी। क्योंकि रक्स जो है वो आपके अंदर खुशी पैदा करता है। जब आप खुश होते हैं तो आप नाचना शुरू हो जाते हैं ना। और हम देखें कि आपकी इस बात पे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि रक्स जो होता है वो तो छोटा सा बच्चा भी करता है ना। जब आप देखें बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा सा, पता नहीं होता म्यूजिक क्या है, कोई भी चीज़ आप बजाना शुरू करते हैं तो वो उसमें खुशी की लहर दौड़ती है और वो नाचना शुरू कर जाते हैं। जैसे देख के सारी फैमिली वाले पेरेंट्स खुश होते हैं कि यार ये डांस कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। हुमा, ये बताइएगा कि अगर आप डांसर ना होती, कौन सा ऐसा शोबा होता है जिसकी वजह से आज आप हमारी मेहमान होती? मुझे लगता है मैंने खुद को नाच कर खुद को पहचाना है। अगर नाच मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मेरी पहचान ना बनती। सही। अच्छा, पहचान की वजह से आप हमारे मेहमान हैं और आपके डांस की वजह से लोग जानते हैं, कोरियोग्राफर होने की वजह से लोग आपको जानते हैं। ये बताएं कि जो आपकी अपनी लाइफ है, कभी दिल करता है कि मुझे थोड़ा सा साइड पे हट के बैठना चाहिए, या बहुत ज़्यादा परेशान हो तो क्या करती हैं आप? देखें, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं लिखती हूँ। और जब मैं उससे भी ज़्यादा परेशान होती हूँ, तब भी मैं कुछ नहीं हो पाता, तो सिर्फ मैं नाचती हूँ। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप वो चीज़ें जो आप लिखती हैं, जो आज तक मार्केट में नहीं आ सकी, या आपने कोई किताब वगैरह प्रिंट नहीं करवाई, हमारे नाज़रीन से शेयर नहीं करेंगी आप? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। अभी एक चीज़ मेरे दिल में बहुत आ रही है। एक नज़्म मैंने लिखी थी जिसका नाम था जोगन। 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 वो कुछ ऐसे है कि
दम लूं पर कहाँ, गम करूं पर क्यों। बहुत खूब। दम लूं पर कहाँ, गम करूं, दम लूं पर कहाँ, गम करूं पर क्यों, जो हूं सो हूं। वाह वाह, बहुत खूब। होना ना होना नहीं मुझसे, हम्म, खुशी और गम मिलकर बनाते हैं जीस्त। हम्म, उम्मीदी ना उम्मीदी का मौसम आता है जाता है, राह की तलाश किस मंजिल की उमंग, बहुत खूब। मस्त मेरा धर्म। घरेलू जो जिंदगी है आपकी वो कैसी है? आप ये बताएं कि घर के जो काम काज एक औरत की जिम्मेदारी भी होती है लड़की की, तो वो कितने कर लेती हैं आप? मेरे घर में 2 बच्चे हैं, जिन जो कि मेरे भाई के बच्चे हैं। बहुत मज़े मज़े के उनको लंच बना के देती हूँ। तो कभी कभी बेटा आके मुझे कहता है कि मामा पता है मैं आपको एक बात, वो मुझे मामा कहते हैं, तो कहते हैं मामा मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं तुम्हारी मामा के पास मैजिक है, तुम्हारे लंच बॉक्स में हमेशा मैजिक हो जाता है। तो मैं उनको बना के देती हूँ कुछ डिफरेंट चीज़ें। अच्छा बना लेती हैं आप? कोशिश करती हूँ। फिर दिन होता है तो कुछ घर के काम करती हूँ, ये ख़राब हो गया उसको ठीक करो, वो ख़राब हो गया उसको ठीक करो, झाड़ू दो पोछा दो, सब कुछ करो। सही। और नफ़ासत मुझे बहुत पसंद है, सफाई बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से मेरा आर्ट ने मुझे मुझे घर में भी एक पसंदीदा पर्सनालिटी बनाने में बहुत मदद की। और यही वजह है मैं खाने भी अच्छे बना लेती हूँ और घर की कामकाज भी बहुत अच्छे कर लेती हूँ। ये बताइएगा कि मार्केट में डेफिनेटली आप जाती होंगी, जब लोग पहचान लेते हैं आपको तो कैसा लगता है? जब लोग कहते हैं हाँ हाँ ये जा रही है, हुमा नाज है, ये डांसर है, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वजह यह है कि जब भी मुझे लोगों ने देख के पहचाना, उनकी नज़र में कुछ पॉजिटिव रेज थी। जबकि हमारे माशरे में कहा जाता है नाचना अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्होंने नाच को गलत तरीके से पेश कर दिया। लेकिन मैं बड़े खुश, यानी मुझे बड़ा फ़ख्र है ये कहने में कि मैंने उसी नाच को इतना पॉजिटिव बना के पेश किया है कि जब लोग मुझे मिलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास ला के बताते हैं कि देखो ये आंटी हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, बेटा आप करोगे इनसे सीखोगे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ये बात बहुत खुशी की बात है। अच्छा हुमा, बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के कि आप घर के काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हैं। जैसे अभी आपने बात की कि आप घर में झाड़ू भी लगाती हैं, पोछा भी लगाती हैं, तो ये बताएं कि डांस जो है वो आपकी, मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी में हर चीज़ में डांस नज़र आता है। तो क्या ऐसा होता है जब आप पोछा लगा रहे होते हैं या झाड़ू लगा रहे होते हो तो उसमें भी रक्स नज़र आ रहा हो? रक्स तो हर चीज़ में नज़र आता है। मुझे बाज़ औक़ात तो उसको दबाना पड़ता है। मैं अक्सर खाना पकाते हुए ज़रूर नाच रही होती हूँ। तो होता यह है कि मेरे हाथ में छुरी होती है और कुछ मैं काट रही होती हूँ तो मैं उसको ठक टक 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 तो कुछ इस तरह से कर रही होती हूँ। तो इसलिए सब कुछ अच्छा हो जाता है क्योंकि उसमें आपको अपना वो सब कुछ नजर आता है जो आप करना चाहती हैं, जो आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल हुमा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। दिल चाह रहा है कि बहुत सारी बातें आपसे और करता जाऊँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है हमारे पास। आखिर में क्या अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं खुद अपनी सोसाइटी को बदलने के लिए, अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव सोच को लेकर आने के लिए, अपने लोगों में खुशी लेकर आने के लिए आज मैं नाचती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने लोगों को बहुत प्यार, बहुत आराम, बहुत सुकून दे सकूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं अपने लोगों के लिए? आज हमारा पाकिस्तान हमसे यही मांगता है, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को खुशी देना और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाना, ना कि आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें। हुमा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। और आपका स्पेशल थैंक्स इसलिए कि आप लाहौर आई और स्पेशली आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आप बहुत सारा कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का प्रोग्राम हमारे मेहमान से की हुई बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी फीडबैक का। फीडबैक ज़रूर